वेलकम टू इस्लामिक सीरीज़। आज हम आपसे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के ईमान लाने का वाक़या बयान करेंगे कि कैसे आप मुसलमान हुए और कुफ़ार ने आपको मस्जिद हराम में मार मार कर क्यों बेहोश कर दिया और आप हज़रत अली के घर 3 दिन क्यों रुके। ये वाक़या हाफ़िज़ इब्न कसीर ने अपनी किताब तारीख़ इब्न कसीर में लिखा और इमाम बुखारी ने हदीस की किताब बुखारी शरीफ में भी लिखा है। वाक़या कुछ यूँ है कि जब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को रसूलुल्लाह की नबूवत की ख़बर मिली कि मक्का में एक शख्स है जो नबूवत का दावा करता है और एक खुदा की तरफ बुलाता है, तो अबू ज़र गफ़ारी ने अपने भाई को मक्का की तरफ भेजा और कहा कि जाओ उस शख्स की ख़बर लेके आओ कि वो कौन है जो कहता है कि वो नबी है और उसे आसमान से गैबी ख़बर आती है। जाओ उनकी बातें गौर से सुन के आओ। अबू ज़र गफ़ारी का भाई चला गया और जब वापस आया तो उसने अबू ज़र से कहा कि वो बेहतरीन इखलाक की तालीम देते हैं और ऐसा कलाम पेश करते हैं जो कि शेर व शायरी नहीं है। तो अबू ज़र गफ़ारी ने अपने भाई से कहा, आपने मेरा शक दूर कर दिया है। फिर वो सफ़र का सामान और पानी का मशकीज़ा लिए मक्का की तरफ चल पड़े और मस्जिद हराम में आकर ठहरे और रसूलुल्लाह की तलाश शुरू कर दी। अबू ज़र गफ़ारी ने रसूलुल्लाह को पहले नहीं देखा था, इसलिए वो आपको नहीं जानते थे और ना ही किसी से पूछना मुनासिब समझा। जब रात हुई तो अबू ज़र गफ़ारी वहीं लेट गए। हज़रत अली उसे देख के पहचान गए कि ये कोई मुसाफिर है, तो हज़रत अली अबू ज़र गफ़ारी को अपने घर ले आए। अबू ज़र गफ़ारी ने हज़रत अली से कोई बातचीत ना की क्योंकि उन दिनों मक्का के हालात बहुत ख़राब थे। रात गुजारने के बाद अबू ज़र गफ़ारी अपना सामान लेके फिर मस्जिद में आ गए। हज़रत अली का फिर वहीं से गुज़र हुआ तो आपने फरमाया, क्या अभी तक मुसाफिर को अपनी मंजिल नहीं मिली? फिर उनको अपने साथ घर ले आए। इस रात फिर कोई बातचीत ना हो सकी। रात बसर की, सुबह होते ही अबू ज़र फिर मस्जिद की तरफ चले गए, लेकिन अभी तक रसूलुल्लाह से मुलाकात ना हो सकी। इस रात फिर हज़रत अली उनको अपने घर ले आए और फरमाया कि तुम अपने आने का मकसद बता सकते हो? अबू ज़र गफ़ारी ने कहा, अगर आप मेरी बात को राज रखें तो मैं बताता हूँ। तो फिर उसने अपने आने का मकसद बताया। हज़रत अली ने फरमाया, बेशक वो हक़ हैं और अल्लाह के रसूल हैं। आप सुबह सवेरे मेरे पीछे चलना। अगर मैं कोई ख़तरा महसूस करूं तो पेशाब का बहाना बना के बैठ जाऊंगा, तो आप आहिस्ता आहिस्ता चलते रहना और अगर मैं चलता रहूं तो मेरे पीछे पीछे घर चले आना। इस प्लान के मुताबिक वो सुबह रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। फिर उन्हें रसूलुल्लाह ने फरमान सुनाया और वो मुसलमान हो गए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम अपनी कौम के पास चले जाओ और अपनी कौम को इस बात से आगाह करो और मेरा हुक्म आने तक वहीं रहो। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने अर्ज़ की, आपको बरहक मबूस करने वाली ज़ात की कसम, मैं उनके दरमियान हक़ की दावत बरमला बयान करूँगा। फिर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने बुलंद आवाज़ से कहा, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। फिर खड़े ही थे कि कुफ़ार ने आपको मार मार के फ़र्श पे गिरा दिया। हज़रत अब्बास उन पे झुक गए और छुड़ाते हुए कहा, अफसोस, तुम जानते नहीं कि ये कबीला गफ़ार से है और गफ़ार तुम्हारी मुल्क शाम की तिजारत वाले रास्ते में आता है। दोस्तों, ये था हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का ईमान लाने का वाक़या जो हाफ़िज़ इब्न कसीर ने अपनी किताब तारीख़ इब्न कसीर में और इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में दर्ज किया है।